Hello everyone. Good morning. Good morning to all. आवाज आ रही है मेरी? Good morning sir. Simran. Good morning Simran. Good morning. सर आज आप रॉल्स लॉ जो एनसीईआरटी में कंक्लूजन है, रॉल्स लॉ का जो एनसीईआरटी में कंक्लूजन है, रॉल्स लॉ में क्या प्रॉब्लम होगी भाई, मैं देख लेता हूं। ठीक है, रॉल्स लॉ में देखो, how many participants are there? Only 5। बाकी लोगों को डाउट नहीं है भाई। ठीक है, देखो रॉल्स लॉ है ना। पहली बात तो रॉल्स लॉ ने, मैंने कहा था कि रॉल्स लॉ ने बहुत सारे जो है सॉल्यूशन का स्टडी किया था। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन का, बहुत सारे बाइनरी सॉल्यूशन का स्टडी किया था। ठीक है, इस बहुत सारे बाइनरी सॉल्यूशन में हमें दो टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन का स्टडी करना है। ठीक है, दो टाइप में कौन कौन सा करना है? तो फर्स्ट जो हमें करना है, ठीक है, तो इसमें और किसी को डाउट है रॉल्स लॉ में? किसी को और है तो बोलो, मैं क्लियर कर दूंगा आज। ठीक है, और किसी को रॉल्स लॉ में डाउट है? नहीं है लगता है। मेरी आवाज आ रही है ना सिमरन? साही, सिमरन, उदिता, मेरी आवाज आ रही है? यस नो? सर उन्होंने अच्छा था, वो उनको क्लियर करवा दीजिए। हाँ, और किसी को प्रॉब्लम है इसमें? आ रही है सिमरन। और किसी को प्रॉब्लम है रॉल्स लॉ में? नहीं है? ठीक है, और और क्या प्रॉब्लम है बताओ तो। सिमरन तुम्हारा क्या डाउट है? साई तुम्हारा क्या डाउट है बताओ। सिमरन तुम्हारा डाउट कुछ है? सर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाओ। न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। जो न्यूमेरिकल्स में जो डाउट है ना, ठीक है, तो वो तुम ऐसे व्हाट्सएप पर भी लिख के भेज सकते हो। ठीक है, उसको मैं ये करा दूंगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल्स में बहुत टाइम लगता है, और है ना, एक लोगों का होता है, बाकी सबको जो है उसमें टाइम ये करना पड़ता है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पर भी जो है न्यूमेरिकल्स लिख के भेज सकते हो। ठीक है, तो मैं इंडिविजुअली भी जो है ये कर दूंगा। ठीक है, नंबर पता ही है। ठीक है, तो कर सकते हो। ठीक, अंश, ओके। तो देखो रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ में हमें दो सॉल्यूशन का पढ़ना था। एक पढ़ना था हमें वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट,
ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये हमें पढ़ना था फर्स्ट सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्यूशन हमें क्या पढ़ना था, सॉल्यूशन हैविंग टू मिक्सिबल लिक्विड्स। सॉल्यूशन है जिसमें दो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं और यहाँ दोनों वोलेटाइल हैं, ठीक है, बोथ आर वोलेटाइल, इसमें दोनों ही वोलेटाइल हैं, ठीक है, ये है हमारा। ठीक, एक सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना, एक तो इसका हमें पढ़ना है, ठीक है, वेपर प्रेशर, और एक हमें पढ़ना है सॉल्यूशन हैविंग टू मिक्सिबल लिक्विड्स, है ना, दो मिक्सिबल लिक्विड्स जैसे अल्कोहल और वाटर दोनों मिक्सिबल होता है एक दूसरे में, ठीक है, और दोनों जो है यहाँ क्या है, तो दोनों यहाँ जो है वोलेटाइल नेचर का है ना, इन दोनों इवापोरेट करता है, दोनों का वेपर बनता है। ओके, तो देखो मैंने फर्स्ट में इसमें मैंने बताया था, फर्स्ट वाले में बताया था आपको कि अकॉर्डिंग टू राउल्स the vapor pressure of solvent in solution is directly proportional to mole fraction, ठीक है, और किसका मोल फ्रैक्शन जी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है सिमरन, सॉल्वेंट, यस, ठीक है, मींस कि वेपर प्रेशर हम लोगों ने क्या लिया था, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन पीवी लिया था, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बी याद होगा, बी हमने लिया था सॉल्वेंट और ए हमने लिया था सोल्यूट, लिया था, ठीक है, और एक हमने लिया था पी नॉट बी, ये जो वेपर प्रेशर था, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, और पीवी जो था, पीवी ये वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का था, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, है ना, तो ये सारा जो है डेटा हमने लिया था। अब फिर हमने क्या किया था, तो पीवी यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम लोग ये कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ जो हमने कांस्टेंट रखा था वो पी नॉट बी इंटू एक्स बी रखा था। पहले हमने क्या किया था, तो पहले हमने यहाँ के रखा था और उसके बाद एक्स बी, ठीक है। अब ये के क्या है, तो ये के जो है ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, ये ठीक है, के जो है ये कांस्टेंट है और वेरिएबल कांस्टेंट है। वेरिएबल कांस्टेंट मींस जो चेंज होता है, हर एक लिक्विड का अलग अलग होता है, तो हर एक लिक्विड का अलग अलग होता है, तो एक्चुअली ये है क्या, तो ये एक्चुअली है जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट का जैसे अगर हम लोग पी नॉट, अगर हम लोग वाटर का यूज करें तो इसका वेपर प्रेशर जो है कितना होता है, 760 mm होता है। अगर हम लोग अल्कोहल का लें इसका जो है ना वेपर प्रेशर कुछ ज्यादा ही होता है। तो सारे जो लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ जो है हम लोग ने क्या किया था, तो के प्लेस पर हमने पी बी इक्वल टू के प्लेस पर हमने क्या ले लिया था, तो पी नॉट बी आई इंटू एक्स बी हमने लिया था, है ना। तो ये पी नॉट बी ये जो है ये डिपेंड करता है किस पर, तो लिक्विड पर, है ना, डिपेंड ऑन लिक्विड, ठीक है, मीन्स सॉल्वेंट, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए पी नॉट का वैल्यू अलग अलग होगा, जो कि आपको एग्जाम में ये वैल्यू जो है आपको हमेशा एग्जाम सॉरी आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में आपको ये वैल्यू हमेशा आपको मिल जाएगा। ओके, अब ये क्या हुआ, तो ये हुआ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं होता है, सॉल्यूशन में दोनों होता है, सोल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है, और यहाँ सोल्यूट क्या है, तो नॉन वोलेटाइल है, तो सोल्यूट के कारण वेपर नहीं बनेगा यहाँ,
सिर्फ वेपर किसका बनेगा, सॉल्वेंट बनेगा। हाँ, सोल्यूट वेपर को कम कर देगा। क्यों कम कर देगा ये मैंने बताया था, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को जब भी बोलना है तो ये बोलना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। बट हमें हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर। हमें निकालना था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है डेल्टा पी माइनस पी नॉट बी, है ना, पी नॉट बी। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। शॉर्ट में इस तरह लिखा रहता है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, तो हमने क्या किया, तो इस पी बी को माइनस कर दिया पी नॉट बी, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में हमें माइनस करना पड़ेगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी और एक्स बी, दोनों साइड हमने पी नॉट बी से माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया पी नॉट बी माइनस पी बी इक्वल टू, इधर पी नॉट बी कॉमन आ जाएगा, पी नॉट बी, और इधर क्या बचा 1 माइनस एक्स बी। इसको आप इधर ले आओ तो डिवाइड हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। अब देखो ये पी नॉट बी माइनस पी बी ये क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पीबी, सॉरी, डेल्टा पीबी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ठीक। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो यहां हमने डेल्टा पी और अपॉन पी नॉट बी और 1 माइनस एक्स बी, हम लोग जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 ये होता है। तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो गया जी 1 माइनस एक्स बी, यहाँ आप क्या लिख सकते हो एक्स ए, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स बी के प्लेस पर एक्स ए लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन, ये फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए हो गया, ठीक है। एक और सॉल्यूशन है जिसमें दो मिक्सिबल वोलेटाइल लिक्विड्स है, ठीक है। लिखना है भी, लिखना भी है क्या, लिखना नहीं है ना, इसका लिखना भी चाहते हो, नो सर, उदित शाही, नहीं सर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई, ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो है भाई, लेकिन कॉपी में है, माइंड में नहीं है ना। चलो दूसरा जो है मैंने बताया था, ठीक है, वो दो वोलेटाइल लिक्विड के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ये दो लिक्विड लिया, ठीक है, हमने ये दो लिक्विड लिया, ठीक। ये एक लिक्विड हमने, चलो हम लोग यहाँ लिक्विड ए ले लेते हैं, इसका वेपर प्रेशर कुछ होगा, इसका वेपर प्रेशर हम लोग पी नॉट ए ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि अभी ए प्योर फॉर्म में है और प्योर सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर हमने लिया था पी नॉट से, ठीक है, पी नॉट से लिया था, पी नॉट ए, इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा। एक और हमें लिक्विड लेना है ये, ठीक है, एक और हमने लिक्विड लिया बी, इसका भी वेपर प्रेशर कुछ होगा और इसका वेपर प्रेशर हम लोग मान लेते हैं कि पी नॉट बी होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं। हमने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया ए प्लस बी। अब दोनों का वेपर होगा, दोनों का वेपर होगा, ठीक है।
तो अब दोनों का वेपर होगा तो क्या ये पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी होगा, क्या ये होगा वेपर प्रेशर? क्या ये होना चाहिए वेपर प्रेशर? जब हम लोग दोनों को मिला के सोल्यूशन बनाएंगे तो क्या इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए प्लस पी नॉट डी भी होना चाहिए? नो, नो, वेरी गुड, नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, है ना? ऐसा होता तब तो बहुत इजी होता। अच्छा, ये क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, हमें पी टोटल, हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का। और टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट ए और प्लस पी नॉट बी ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होता है? तो मैंने बताया था कि टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी ये होता है। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, जब दोनों जो है लिक्विड अलग अलग था, है ना, यहाँ दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं था। जब दोनों को हमने मिक्स किया, यहाँ एक इंटरेक्शन जो है डेवलप हो गया, है ना। अब ये इंटरेक्शन किस टाइप का है, अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, ये हम लोग जो है हम लोगों को पता नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ इंटरेक्शन हो गया, और जब इंटरेक्शन हो जाएगा दोनों के बीच, तो टोटल वेपर प्रेशर दोनों के इक्वल नहीं होगा, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि दोनों के बीच अगर अट्रैक्शन हो गया, अगर मान लेते हैं ए और बी दोनों के जो है लिक्विड के बीच अट्रैक्शन हो गया, तो वेपर कम बनेगा। दोनों में अट्रैक्शन अगर कम हो गया तो वेपर ज्यादा बनेगा, या तो वेपर कम बन सकता है, वेपर ज्यादा बन सकता है। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हम लोग किसी भी गैसियस मिक्सचर में, आप किसी पार्टिकुलर गैस का अगर जो है पार्टिकुलर गैस का अगर पार्शियल प्रेशर निकालते हो तो क्या करते हो, है ना? जब किसी है ना, ये गैसियस मिक्सचर है, और इस गैसियस मिक्सचर में आप जो है किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो आप क्या करते हो, डाल्टन्स लॉ लगाते हो। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यहाँ बहुत सारा गैस है, मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, बहुत सारे गैस निकालना है, तो क्या करते हो, तो टोटल प्रेशर करते हो इनटू उसका मोल फ्रैक्शन करते हो। ये मोल फ्रैक्शन जो है, ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो आएगा ही। ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है यही जो है कंपोजिशन बताता है, कंपोजिशन बताता है, यानी कि लिक्विड का कंपोजिशन और वेपर का कंपोजिशन बताता है। कंपोजिशन मींस क्या? कंपोजिशन मींस ये कि कितना जो है, कितना जो है ए का वेपर कितना है और बी का कितना वेपर है, तो कितना अमाउंट में ए का वेपर है, कितना अमाउंट में बी का वेपर है ना। ये इसका जो कंपोजिशन जो बताता है वो मोल फ्रैक्शन ही बताता है ना। क्योंकि हमें हमें ये पता नहीं कि यहाँ ए और बी का जो है ना, दोनों का वेपर जो है वो सेम होगा, हमें नहीं पता। तो हमें इस मोल फ्रैक्शन से हमें ये पता चल जाता है कि कितना जो है ए का होगा वेपर या कितना बी का वेपर होगा, तो कंपोजिशन के बारे में हमें पता चल जाता है। इसलिए हमें यहाँ कंपोजिशन लेना पड़ता है। तो हम लोग अब जो है, क्योंकि यहाँ मिक्सचर हो गया, और मिक्सचर में हमें अगर प्रेशर निकालना हो या वेपर प्रेशर निकालना हो, तो मिक्सचर के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, तो है ना, जैसे हमें ए का निकालना है, और क्या निकाल लेंगे हम लोग, तो हम लोग निकालेंगे क्या, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, तो गैसियस मिक्सचर में या वेपर मिक्सचर में हम लोग क्या यूज करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन ए का जितना ज्यादा होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, मींस कि ए का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। ये मीनिंग हो गया, बात समझ में आई? ए जितना ज्यादा होगा यहाँ, ठीक है, ए का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए को हम लोग पीए से करते हैं, पी ए। ठीक है, पी ए, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाएंगे, तो यहाँ हम लोग क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और ये कांस्टेंट क्या है, पी नॉट ए, है ना। तो जो आपका जो लिक्विड है उसका प्योर जो है फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर आई इंटू
एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये हो जाएगा पी ए। ठीक उसी तरह से पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगी जी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू पी नॉट बी और इंटू एक्स बी हो जाएगा, है ना, लाइक पी ए। तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए तो एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी और एक्स बी। और पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर जो है, एक चीज याद रखना, पार्शियल प्रेशर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे मैंने क्या कहा कि जैसे ये एक कंटेनर में गैस है, बहुत सारा गैस है, O2 है, N2 है, F2 है, ये बहुत सारा गैस है। और टोटल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर निकालने के पहले क्या करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ F2। और ये पढ़ा भी होगा गैसेस स्टेट में लोग। तो टोटल प्रेशर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, PO2 प्लस PN2, सबका पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो तो टोटल प्रेशर गैस का निकल जाएगा। यहाँ भी तो ये गैस ही है, वेपर ही है। तो पार्शियल प्रेशर जो है, याद रखना कि पार्शियल प्रेशर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस दोनों को ऐड कर देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, ठीक, तो हमारे पास टोटल जो है आ जाएगा, यानी कि P टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। और पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी। तो ये तो हो गया दो मिक्सिबल लिक्विड्स के लिए टोटल वेपर प्रेशर। अब यहाँ जो मोल फ्रैक्शन ए का है, एक चीज याद रखना न्यूमेरिकल्स में, ये जो एक्स है मोल फ्रैक्शन, ये कंपोजिशन है किसका, ठीक है, कंपोजिशन है किस फॉर्म में, कंपोजिशन है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जो कंपोजिशन है इसका एक्स है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। और एक्स भी ये हो गया कंपोजिशन, कंपोजिशन इन, है ना, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फॉर्म ए, और ये हो गया कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ बी। मींस लिक्विड फॉर्म में अगर आपको दोनों का कंपोजिशन निकालना है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और बहुत सारे जो है इसमें भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, तो क्या पूछता है ना, कंपोजिशन आप निकालें, ठीक है, लिक्विड फेज में आप कंपोजिशन निकालें और गैस फेज में भी कंपोजिशन निकालें। आपको लिक्विड फेज में अगर कंपोजिशन निकालने का है, ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लिक्विड फेज में कंपोजिशन क्या हो गया, गैस फेज में यानी वेपर फेज में कंपोजिशन क्या हो गया, कैसे निकालेंगे। तो लिक्विड फेज में अगर कंपोजिशन का है तो आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो ये जो हो गया एक्स और एक्स बी, ये लिक्विड फेज में कंपोजिशन हो गया दोनों का, ठीक है। अब अगर आपको कहे वेपर फेज में आप कंपोजिशन निकालो, है ना, गैस का कंपोजिशन निकालो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो वहां डाल्टन्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। वहां डाल्टन्स लॉ में मैंने बताया था पी ए इक्वल टू पी टोटल इंटू एक्स ए, ठीक है। तो एक तो एक पी ए, तो एक तो पी ए इक्वल टू क्या हो गया, पी, है ना, ये हो गया किसके अकॉर्डिंग, ये हो गया डाल्टन्स के अकॉर्डिंग, डाल्टन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब राउल्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया, तो राउल्स के अकॉर्डिंग हो गया पी ए इक्वल टू क्या हो गया, राउल्स के अकॉर्डिंग पी ए इक्वल टू हो गया पी नॉट ए एक्स। अब देखो ये वाला मोल फ्रैक्शन और ये वाला मोल फ्रैक्शन में हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो ये याद रखना, ये जो कंपोजिशन हो गया, ये जो कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज, ये लिक्विड फेज का कंपोजिशन हो गया, और ये जो कंपोजिशन हो गया ये गैस फेज का, है ना, कंपोजिशन इन गैस फेज या वेपर फेज, ठीक है। क्यों, अब दोनों को इक्वल कर दो, पी ए, तो इधर क्या हो गया, पी नॉट ए एक्स ए इक्वल टू पी टोटल और इंटू एक्स, ठीक है। देखो यहाँ दोनों एक्स है तो यहाँ क्या करता है ना स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट कर देता है, सोचता है ये दोनों एक्स है तो सेम है, लेकिन दोनों एक्स है ये सेम नहीं है। यहाँ मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ये हो गया लिक्विड का कंपोजिशन
और ये हो गया आपका P टोटल इंटू एक्स है, ये हो गया आपका गैस का कंपोजिशन। ठीक है, तो अगर लिक्विड का कंपोजिशन पूछे तो ये वाला दिया रहेगा तो आप निकाल लोगे। तो डाल्टन का मोल फ्रैक्शन कौन, डाल्टन का मोल फ्रैक्शन क्या लिखा वही पूरा तो मैं पढ़ नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि डाल्टन्स जो है, देखो डाल्टन्स जो है, डाल्टन्स सिर्फ गैस के लिए ही यूज होता है, वेपर के लिए ही यूज होता है। डाल्टन्स का जो लॉ है वो लिक्विड के लिए यूज नहीं होता है। लिक्विड के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, तो लिक्विड के लिए हम लोग राउल्ट्स का लॉ यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लिक्विड के लिए, लिक्विड का कंपोजिशन कैलकुलेट करना है तो राउल्ट्स का लॉ का यूज करोगे। और जो है गैस का कंपोजिशन अगर, तो आपने तो लिक्विड लिखा है, कहाँ लिक्विड लिखा है, यहाँ गैस लिखा ना जी। ठीक है, तो अगर गैस है ना, ठीक है, यहाँ गैस है, ठीक है, ये डाल्टन्स लॉ है, ये गैस, और ये है आपका राउल्ट्स लॉ, ये लिक्विड है एल। ठीक है, तो ठीक है, तो डाल्टन्स जो है सिर्फ गैसियस है ना, गैसियस सॉल्यूशन के लिए होता है। ठीक है, गैसियस मिक्सचर के लिए होता है, गैसियस मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर निकालना है तो डाल्टन्स लॉ का यूज करेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन मिक्स करके देता है यहाँ, ठीक है, तो समझना है। और लिक्विड फेज का अगर निकालना है तो फिर हम लोग राउल्ट्स लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है आप याद रखना। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है सॉल्व हो जाएगा आपका एनसीईआरटी का, है ना। एनसीईआरटी में तो ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जहाँ डाल्टन्स लॉ का भी यूज होता है। और तुम्हारा जो ये है मॉड्यूल, इसमें जो है इसमें ज्यादा यूज होगा इसका। ओके, तो ये जो है हम लोग पढ़े थे राउल्ट्स का लॉ। राउल्ट्स लॉ के अलावा भी और किस थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम है, बोलो। अरे सोलबिलिटी, सोलबिलिटी, सोलबिलिटी क्या है, सोलबिलिटी एक थ्योरेटिकल वर्ड है ना जी। सोलबिलिटी ये एक क्या है, थ्योरेटिकल वर्ड है ना। एक लिक्विड है, एक लिक्विड है, ये लिक्विड है और इसमें गैस सोलुबल है। ठीक है, गैस सोलुबल है, ये गैस है, ये सोलुबल है। तो कितना अमाउंट में सोलुबल है ये कैसे निकालोगे, तो वही ना कंपोजिशन हमें निकालना है। ठीक है, कितना अमाउंट, तो सोलिडिटी एक थियोरेटिकल वर्ड है ना, ये एक थियोरेटिकल वर्ड है, इसे थियोरेटिकल वर्ड है। ठीक है, थियोरेटिकल वर्ड है तो इससे तुम अमाउंट तो नहीं निकाल सकते हो कितना अमाउंट में है। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसी सोलिडिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, है ना, मैथमेटिकली। ये थियोरेटिकली हम लोग है ना, थियोरेटिकली हम लोग सोलिडिटी से एक्सप्रेस करते हैं और मैथमेटिकली इसी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किससे, तो मोल फ्रैक्शन से। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन से हमें एक मैथमेटिकल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन से हमें मैथमेटिकल वैल्यू मिलेगा, सोलिडिटी से तो मैथमेटिकल वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पानी को मेजर करना है तो आपको मेजर करना पड़ेगा ना अभी, है ना, मास से या वॉल्यूम से। उसी तरह से आप मैथमेटिकली कैसे मेजर करोगे, तो मैथमेटिकली जो है मोल फ्रैक्शन से मेजर करोगे। ओके, उदिता साई। ठीक है, चलो और कोई डाउट थ्योरी में, आज थ्योरी का कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट डे जो है उसका बता देंगे, और एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम कर लेना है। ठीक है, मॉड्यूल में जो प्रॉब्लम है उसको मेरे व्हाट्सएप पर भी लिख के ये कर सकते हो। ठीक है, मैं बता दूंगा। और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कर लेना है, तो कल नहीं होगा तो एनसीईआरटी का ही मैं डिस्कस करा दूंगा। अभी तो बहुत बहुत कम लोग आए हो, है ना, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा कल एनसीईआरटी का जो है ना, 12 लोग हैं। तो आज आपका जो है होमवर्क रहा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स बना ही लेना है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है न्यूमेरिकल से भी, है ना। कई बार तुमको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स का भी क्वेश्चन मिलेगा, सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक्सप्लेन करो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सर एक्सप्लेन करो, बोलने में क्या लगता है भाई, कर दो सर, है ना, लेकिन क्यों करो, तुम्हें समझ में नहीं आई या क्लास मिस किया था, बताओ तो, समझ में नहीं आई थी कि क्लास मिस किया था, ये बोलो पहले। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आई थी या क्लास मिस किया था।
आपका व्हाट्सएप नंबर मैंने तो लिखा जी, क्लास मिस हो गया था, नेटवर्क है ना। क्लास कैसे मिस हो जाता है भाई? क्लास मिस नहीं करो, है ना। क्योंकि एक ही चीज को मैं कितना बताऊंगा, एक बात। दूसरी बात की जैसे तुमको बताऊंगा, बाकी लोग तो पढ़ा हुआ है, उसको तो बहुत बोरिंग फील होगा। तो ये ध्यान रखना कि क्लास मिस नहीं हो, है ना। बहुत लोग क्लास मिस कर रहा है ऑनलाइन में, ठीक है। तो क्लास छोड़ना नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो चलो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ नॉन आइडियल सोल्यूशन को। हो गया? तो नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन में देखो, नॉन आइडियल सोल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं ये जाने, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। राउल्स लॉ को फॉलो करने का मीनिंग क्या होगा? जो उसके फॉर्मूला को फॉलो करेगा, सीधी सी बात है। पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी और एक्स बी, है ना। ये राउल्स लॉ हो गया। अगर इस फॉर्मूला को फॉलो करता है तो वो राउल्स लॉ होगा। अगर इसको फॉलो नहीं करता है तो वो, है ना, सॉरी, अगर वो फॉलो करता है तो आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा, नहीं फॉलो करेगा तो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों नहीं फॉलो करता है? तो देखो, पहले आइडियल सोल्यूशन थोड़ा सा जानना पड़ेगा। आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि आइडियल सोल्यूशन में, चलो दो सोल्यूशन है, दो लिक्विड है, ये दो लिक्विड है। इसका इसका 20 मिलीलीटर वॉल्यूम है, और इसका वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम, इसका भी चलो हम लोग 20 मिलीलीटर वॉल्यूम लेते हैं। ये ए है और ये बी है। इस दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे, इस दोनों को हम लोग मिक्स कर दिया, ए प्लस बी। मिक्स करने के बाद हमें वॉल्यूम कितना आया? तो 40 ml। इसका 20 और इसका 20, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जितना वॉल्यूम दोनों का अलग अलग था, उसको मिक्स करने के बाद भी उतना ही वॉल्यूम आया। अब उतना ही वॉल्यूम क्यों आया? क्योंकि यहाँ कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ, ठीक है। कोई अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन ना तो कम हुआ ना तो ज्यादा हुआ, ठीक है। जितना इधर ये ए के बीच, जितना ए के बीच अट्रैक्शन था, जितना बी बी के बीच अट्रैक्शन था, उसके बाद उसके मिलने के बाद ए और बी के बीच भी जो है अट्रैक्शन उतना ही रहा। तो क्या आप जानते हो कि जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? कांटेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक। तो और अगर अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा? तो मोलकुस रिलैक्स होगा, है ना। रिलैक्स होगा यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जो है ना, अट्रैक्शन कम होता है ना अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो अट्रैक्शन उतना ही रहता है। और अट्रैक्शन उतना ही रहता है, इसीलिए जो है वॉल्यूम चेंज नहीं होता, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? जीरो। इंथैल्पी भी चेंज नहीं होता है, ये भी जीरो। और इसीलिए ये फॉलो करता है आइडियल, जो है सॉरी, ये राउल्स लॉ इक्वेशन को फॉलो करता है, आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है? तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। मीन्स कि आपने, ठीक है, आपने 20 मिलीलीटर ले लिया कोई लिक्विड, चलो वाटर ले लेते हैं, और आपने ले लिया 20 मिलीलीटर ले लिया आपने कोई इथेनॉल ले लिया, है ना। ये दोनों को मिक्स करो। मिक्स करने के बाद ये दोनों को मिक्स कर दिया, वाटर प्लस इथेनॉल। मिक्स करने के बाद यहाँ जो वॉल्यूम आना चाहिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, वो आना चाहिए 20 प्लस 20, 40। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम जो है ये क्या होता है, या तो जो है 40 से कम हो जाता है, या तो टोटल वॉल्यूम 40 से ज्यादा हो जाता है। समझे बात को? या तो कम हो जाता है या तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। क्यों? इस दोनों में अगर अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम घट जाएगा। और अट्रैक्शन अगर घट जाता है तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा, एक्सपेंड करेगा, ठीक है। तो मीन्स कि इसका चेंज इन वॉल्यूम जो है, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं रह पाता है। चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं रह पाता है। और चेंज इन इंथैल्पी भी, है ना, वॉल्यूम के साथ ही ये भी वेरी करता है। चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है ना। किसी भी स्पेसिस का, किसी भी स्पेसिस का टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है चेंज इन जो है इंथैल्पी, ठीक है।
क्योंकि एक स्पेसिस के पास बहुत सारा एनर्जी होता है ना। सारे एनर्जी को जब ऐड करोगे तो उसको हम लोग कहते हैं इंथैल्पी। ठीक है, तो चेंज इंथैल्पी भी जो है, ये भी जो है आपका चेंज कर जाता है। और फिर क्या होता है, जब ये वॉल्यूम चेंज हो जाता है, एंथैल्पी चेंज हो जाता है, तो फिर ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करने लगता, यानी पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए। ठीक है, इसको भी फॉलो नहीं करेगा। पी बी, ठीक है, नॉट, यहाँ वाटर है तो आप वाटर ले सकते हो, है ना, वाटर वाटर वाटर, है ना, ये वाटर वाटर। पी इथेनॉल, ई टी ओ एच, पी नॉट इथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, नॉट इक्वल टू, तो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करने लगता है। ठीक है, मीन्स पी नॉट वाटर नॉट इक्वल टू पी, क्या लिखा मैंने, पी, ये सॉरी, ये पी वाटर नॉट इक्वल टू पी नॉट वाटर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। उसी तरह से पी नॉट इथेनॉल नॉट इक्वल टू पी नॉट इथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ फिर दो तरह का कंडीशन जो है, सिचुएशन आ सकता है, मीन्स दो तरह का सिचुएशन यहाँ आ सकता है। क्या, अब जब ये इक्वल नहीं रहा तो दो सिचुएशन क्या आ सकता है, तो एक या तो कम हो सकता है या तो दूसरा ज्यादा हो सकता है। मीन्स मैंने कहा कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम इक्वल टू जीरो नहीं रहा, तो ये चेंज इन वॉल्यूम क्या हो सकता है, या तो जीरो से कम हो सकता है, या चेंज इन वॉल्यूम क्या हो सकता है, जीरो से ज्यादा हो सकता है। दो सिचुएशन आ सकता है। ठीक है, मीन्स यहाँ दो प्रोबेबिलिटी है, आप मैथ पढ़ते हो, दो प्रोबेबिलिटी बनता है। एक चेंज इन वॉल्यूम लेस देन जीरो हो सकता है ना। मीन्स पहले जितना वॉल्यूम था, पहले जो है दोनों सॉल्यूशन का 20-20 था, यानी 40 होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम कितना हो गया, 39 हो गया, कम ही हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि 20 प्लस 20 था पहले, यानी 40 होना चाहिए, बट हो गया कितना, 41 मिलीलीटर। चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा भी हो सकता है। तो फिर क्या हो सकता है, तो चेंज इन एंथैल्पी भी कम भी हो सकता है, और चेंज इन एंथैल्पी ये ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। उसी तरह से पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए हो सकता है ना। उससे पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी से हो सकता है। या दूसरा क्या हो सकता है, तो पी ए लेसर देन पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी लेसर देन पी नॉट बी और एक्स बी। ठीक है, ये दो तरह का सिचुएशन आ सकता है। अब जब वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, पहले जितना वॉल्यूम था दोनों का, उससे ज्यादा वॉल्यूम हो गया, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि प्लस में हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंथैल्पी भी बढ़ जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन। ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, बढ़ रहा है वॉल्यूम, बढ़ रहा है इंथैल्पी, बढ़ रहा है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, उसको हम लोग पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। और दूसरा जिसमें डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, माइनस में हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम घटेगा तो इंथैल्पी भी घटेगा और पार्शियल प्रेशर भी घटेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो दो तरह का सिचुएशन हो सकता है, एक तो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, यानी एक में क्या हो सकता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा क्या हो सकता है, तो निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो गया, तो देखो, चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन v1 प्लस v2। ठीक है, यानी कि v1 प्लस v2 तो आप जीरो भी कर सकते हो। चेंज इन एंथैल्पी ग्रेटर देन जीरो, और पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। निगेटिव में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम लेस देन जीरो, चेंज इन एंथैल्पी लेस देन जीरो, और पी ए इज लेसर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी लेसर देन पी नॉट बी और एक्स बी। यही तो है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, जब
एट्रैक्शन घट जाता है, एट्रैक्शन घट जाता है तो एक्सपेंड करता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, जब एट्रैक्शन और बढ़ जाता है, ठीक है? जब एट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है? तो वहाँ फिर क्या होता है, तो एट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है? सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी जितना वॉल्यूम पहले था उससे और कम हो जाता है। तो दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलो, और किसी को कोई डाउट? बात समझ में आई? सर बुक में एक टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है भाई? एजोट्रॉप, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। जो नहीं पढ़े हैं उसका चिंता मत करो, अभी बुक में बहुत सारा टॉपिक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना? ये उसके बाद जो है आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना? तो बहुत सारा टॉपिक है, अभी जब पढ़े ही नहीं तो उसका तुम क्या चिंता करते हो? तुम लोग पीछे का कम पढ़ते हो, आगे का ज्यादा ध्यान रहता है कि आगे क्या क्या है। खाली सिलेबस देखते हो, सिलेबस है ना पूरा हो जाएगा, उसके बाद अगर छूट जाएगा तो फिर बोलना, ठीक है? बात समझ में आई? सर कुछ टॉपिक हैं जो आपने मेडिकल में करवा बट नॉट, सब करवा देंगे, सब करवा देंगे। क्लास देखते हो किस तरह चल रहा है, तुम समझ सकते हो ना, तुम लोग समझ सकते हो ना? इतना तो होशियार हो तुम लोग ना, समझ सकते हो, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन, है ना? तो कितना डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में, है ना? लेकिन बस कुछ दिन होगा, उसके बाद तो फिर जब अब ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो फिर सबकी बराबर हो जाएगी, है ना? जो टॉपिक छूटा है वो हो जाएगा। नॉन मेडिकल वाले का कौन सा टॉपिक छूटा है बता दो हमको। नॉन मेडिकल वाले का कौन सा टॉपिक छूटा है बता दो, ठीक है? वो करवा देंगे हम, है ना? सर सोलोलिटी, सोलोलिटी नॉन मेडिकल वाले का नहीं हुआ है, यही ना? लेकिन सोलोलिटी तो मैंने ऑनलाइन क्लास लिया है जी, तो नॉन मेडिकल वाले को कैसे नहीं हुआ? हाँ, सोलोलिटी का क्लास जो है, तेजस्वी टिक्कू वो मेडिकल, देखो सोलिडिटी क्लास मैंने ऑनलाइन लिया है, ऑनलाइन में सारे बच्चे जो है प्रेजेंट था, है ना? उसी का छोटा होगा जिसने क्लास मिस किया होगा। तो सोलिडिटी चलो कोई बात नहीं, जो छोटा है वो करवा देंगे, डोंट वरी। हमने सारी डाउट क्लास अटेंड की है सर, वेरी गुड वेरी गुड, है ना? डाउट क्लास ऐसा नहीं है कि अटेंड करना ही है आपको, ये मैं बता दूं। अगर आपको डाउट नहीं है तो आपको वेस्ट नहीं करना है टाइम, सर ने भी बता दिया है। आपको डाउट है तो फिर आना, अगर डाउट नहीं है तो फिर जो है आपको आने की जरूरत नहीं है। आप 1 घंटा टाइम का ही वेस्ट करो, है ना? आप 1 घंटा जो है अपना टाइम जो है ना, अ, अपना टाइम जो दो पढ़ने में, ठीक है? और सब्जेक्ट में, ठीक है? ओके सर, यही टॉपिक है। चलो ठीक है, नहीं नहीं, ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना ये है, जिसको डाउट है वो उसको बिल्कुल आना ही है, जिसको डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है उसको कोई जरूरी नहीं। जैसे आज कोई डाउट नहीं है तो आज हम नहीं आएंगे, कल डाउट होगा तो कल हम आएंगे, ये मेरा कहना है, ठीक है? तुमने डाउट हो तो आओ, ठीक है? नहीं है तो फिर आना जरूरी नहीं है ना? ना ऐसा मैंडेटरी नहीं है ना? मैंडेटरी नहीं है कि आपको डाउट क्लास भी अटेंड करना ही है, सारा डाउट क्लास आपको अटेंड करना, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। सर ने भी एक वीडियो लेक्चर भी जो है अपना ये किया था, है ना? तो आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि जिसमें जिसको डाउट है वो आए, जिसको डाउट नहीं है वो नहीं आए, कोई जरूरी नहीं है ना? क्लास तो नहीं है कि आपको अटेंड करना ही है, ठीक है? ठीक है, तो और किसी को थ्योरी में कोई डाउट यहाँ तक? और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो कल का जो है एनसीईआरटी का है, मॉड्यूल का भी क्वेश्चन आप बनाना, है ना? व्हाट्सएप पर मेरा ये कर देना, हम दे दिए, ठीक है? मैं कर दूंगा, या क्लास में भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल का जो है, अरे नंबर तो मैंने दिया भाई, कई बार लिखा, अस्मी लेट से आती हो, ठीक है? मैंने कई बार नंबर लिखा। तो जो है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम कर लेना, कल का एनसीईआरटी पर रहेगा। है ना?
तो अगर बहुत ज्यादा डाउट हो तो पर्सनली भी मैं गाइड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर ने कह दिया है कि आप पर्सनली भी गाइड कर सकते हो, है ना। तो हम लोगों को पढ़ना है जैसे भी हो, ठीक है। हो गया, तो यहाँ तक और किसी को डाउट अब नहीं है, ठीक है। तो आज आज जो है प्लाटोनी क्लास है कि नहीं है ना, देखता हूँ मैं, है ना। अगर क्लास होगा तो क्लास होगी, ठीक है, सिलेबस आगे बढ़ेगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट किया था, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। ओके बच्चे, तो ठीक है, फिर क्लास ऑफ करें फिर। सिमरन, ओके सर, ओके, ठीक है। तो जाओ, स्नान वगैरह करो, ब्रेकफास्ट लो, है ना, मैं भी जा रहा हूँ, है ना। तो टाइम कितना हो गया जी, 7:44 हो गया, है ना, ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट बोल दो, और किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। फिर तुम लोग द एंड करते हैं, बाय। सर ये टॉपिक कौन सी क्लास में करने हैं, सर ये टॉपिक कौन सा टॉपिक भाई, कौन सा टॉपिक, सोल्युलिटी, सोल्युलिटी, अच्छा सोल्युलिटी जो है, सोल्युलिटी जो है, मुझे देखना पड़ेगा कि कितने लोगों का सोल्युलिटी छोटा है, ठीक है। तो सोल्युलिटी नहीं होगा तो लास्ट क्लास में हम लोग सोल्युलिटी पढ़ लेंगे, ठीक है। सोल्यूशन का जब लास्ट क्लास होगा तो सोल्युलिटी पढ़ लेंगे, क्योंकि सोल्युलिटी को किसी से मतलब इधर नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं कि हम लोग सोल्युलिटी नहीं पढ़ेंगे तो बाकी किसी टॉपिक में हमको दिक्कत होगी, सब लोग को मैं बता रहा हूँ, सोल्युलिटी अगर हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग को कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगी, सोल्युलिटी नहीं पढ़े तो सोल्युलिटी हम लोग लास्ट में पढ़ सकते हैं। लास्ट में जब सोल्यूशन चैप्टर खत्म होगा तो लास्ट में मैं सोल्युलिटी डिस्कस कर दूंगा, तो जिसका छोटा है वो पढ़ लेना, ओके, ठीक है, बात समझ में आई ना, ओके, यस ओके, ठीक है। तो जितने लोगों का सोल्युलिटी छोटा है तो लास्ट क्लास में हम लोग सोल्यूशन का जब लास्ट क्लास चलेगा तो वहां सोल्युलिटी और हेनरी लॉ हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, ओके, बाय बाय।